पश्य है ना, देख, पश्य का अर्थ है देख, ऐसा देख, है ना। गुरुदेव की भाषा है ना, जरा उसको थोड़ा सा विचार ऐसे थोड़ा विजुलाइज करके देखो। ऐसे देख, ऐसा देख, ऐसे बाहर ना देख। किससे कहा? वर्तमान वर्तती ज्ञान पर्याय से कहा कि देख, हे ज्ञान उपयोग दशा, वर्तमान वर्तती ज्ञान की दशा। निर्देश भाई क्या कहते हैं? देख, ऐसा देख, ऐसा देख, ऐसे बाहर ना देख। ज्ञान की पर्याय में उसे देख, देखने वाले को देख, जानने वाले को देख। किसमें? कि देखने जानने की पर्याय में जानने देखने वाले को देख। कैसे देखें? कि ये जब पर्याय इसके सन्मुख होती है, जानने देखने की वर्तमान दशा अवस्था, वह जब इस चैतन्य परमात्मा निज शुद्धात्मा के सन्मुख होती है, तो पर्याय की ही इतनी ताकत है कि वो इसे जान ले। बहुत गंभीर है, अच्छे से समझना। तो यहां प्रमाद आया ना, तो ये बहुत मुद्दे की बात है संजीव भाई। यहां अभी प्रमाद ना आने देना, 10-15 मिनट आ रहा हो तो कुछ कोशिश करके मिटा देना। बहुत ही गजब की बात है। देखो, जब ये चैतन्य, अभी सब बात हो चुकी है, इधर क्या इधर क्या सब हो गया, सब नक्शा अपने सामने है ना, नक्शा अपने सामने। जब यह चैतन्य परमात्मा निज शुद्धात्मा के सन्मुख होती है, कौन होती है? ज्ञान दर्शन की उपयोग की वर्तमान दशा, वही तो होगी। तो वो जब इसके सन्मुख होती है, तो सन्मुख होती हुई इस पर्याय की, स्वयं की इतनी ऐसी ताकत है कि वह द्रव्य स्वभाव के समस्त भावों की प्रकटता को वेद लेती है, अनुभव कर लेती है, आस्वाद कर लेती है। ऐसी पर्याय की ताकत है। अभी और सुनो, ये यहां त्रिकाली चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट ध्रुव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा विराज रहा है। इसलिए वो पर्याय इसे स्वादती जानती है कि ऐसा ही नहीं है, जाओ। भाई साहब, सब जमीन निकल जाए नीचे से, ऐसी बात है। हैं? पावर पर्याय का जिसको आता है उसे द्रव्य कहा जाता है। ले, पर्याय दृष्टि छुड़ाना है ना कि हाँ ऐसे ही छुटाना है। अरे पर्याय इतनी पराधीन नहीं है कि द्रव्य है तो द्रव्य को जाने। जैसे सामने ये हरा हरा वृक्ष है, इसलिए मेरे ज्ञान में ये जानने में आया, कतई झूठ बात है। अभी ये तो अपन लोग अभ्यास कर रहे हैं तो समझ में आ रही, नहीं तो दूसरा हो तो उठ के चला जाए या पागल घोषित कर दे। ये वृक्ष है सामने हरा हरा, इसलिए मेरी ज्ञान पर्याय में इस वृक्ष संबंधी जानना हुआ कि कतई झूठ बात है। ये ज्ञान की पर्याय की ही उस समय की ऐसी ही ताकत और शक्ति और स्वभाव है कि वह अपने में रहकर अपनी सामर्थ्य से उस हरे हरे वृक्ष संबंधी भाव का ज्ञान कर ले।
अब ये इधर से घटाई ना बात, ये समझाने को, है ना, ये दृष्टांत था। अब इधर आओ, जब ये जानने देखने की पर्याय ये चैतन्य स्वभाव के सन्मुख हो इसलिए कहा कि बहिर्मुख नहीं है, बस इतना। तो उस पर्याय की ऐसी ही ताकत है कि वो इस द्रव्य स्वभाव की अनंत गुण स्वरूप की प्रकट निर्मलता को आस्वाद कर ले। अरे ये द्रव्य और उसके गुण हैं और उनकी वैसी प्रकटता है, इसलिए कि नहीं, इस जानने देखने की पर्याय की ही ऐसी ताकत है। कल कहा था ना विमल भाई, इसमें फिर आने वाली है वही बात, 17-18 स्वयंपर प्रकाशक। ये चल ही रहा है, आज 15-20 दिन हो गए ये स्वयंपर प्रकाशक का विषय निरंतर चलता है, सुबह कभी दोपहर। वह पर्याय की सामर्थ्य स्वयं सन्मुख हुई, बस इतना। दिशा कहाँ है? पर्याय तो अपनी सामर्थ्य से स्वयं योग्यता प्रमाण परिणमती है, उसकी दिशा कहाँ है कि स्वयं सन्मुख। वह द्रव्य को जानने की पर्याय, ये कहने में आया, द्रव्य स्वभाव के अनंत गुणों की प्रकट निर्मलता को जानती हुई पर्याय, द्रव्य को स्पर्श किए बिना जानने की शक्ति पर्याय की है। ये पर्याय स्वयंपर प्रकाशक परिणमने वाली ज्ञान दर्शन की पर्याय, उपयोग की पर्याय, मुख्यता से ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय की स्वयंपर प्रकाशक स्वरूपता वाली पर्याय की ताकत ही ऐसी है कि वो द्रव्य को स्पर्श किए बिना जानती है। अरे पर को स्पर्श करके नहीं जानती, इतना समझाया, वो तो हमने सब समझ लिया था। अब यहाँ स्वयं को जानने में भी आप वही की वही बात करते हो कि है ही वही बात, करते क्या है? पर्याय कभी द्रव्य को स्पर्श करती ही नहीं। इसका न्याय आया पंचाध्यायी में। पर्याय एक समयवर्ती है और द्रव्य त्रिकालवर्ती है। यदि एक समयवर्ती पर्याय द्रव्य को स्पर्श करे तो फिर वह व्यय को प्राप्त न होए, और द्रव्य यदि पर्याय को स्पर्श करे तो द्रव्य का नाश हो जाए, क्योंकि पर्याय का तो एक क्षण में नाश होता ही है। न्याय दिया पंचाध्यायी ने। देखो अब आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव ने पूछा यहाँ पर, और पूछना लाजमी है, समझ में आया, पूछना लाजमी है। यहाँ पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए ना? गुरुदेव ने पूछा, अपने को अपने से ही पूछना चाहिए कि बात समझ में आई कि नहीं आई हमको। ये पर्याय की अपनी ही ऐसी सामर्थ्य है, बस उसकी दिशा बताई कहाँ है? स्वसन्मुख। ऐसी स्वसन्मुखता की दिशा में प्रवर्तित ज्ञान की वर्तमान पर्याय की स्वतः स्वयं से ऐसी ही सामर्थ्य स्वभाव है कि वह द्रव्य को स्पर्श किए बिना जानती है। अब आगे देखो, पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है ना, है कि नहीं है? ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं? तो ज्ञान का परिणमन भी स्वयं पर प्रकाशक हुआ कि नहीं? तो पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव आया कि नहीं? तो पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है ना। इसलिए कहा समय सार 17-18 गाथा में प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है। ज्ञायक ही ज्ञात होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञेय ज्ञात नहीं होता। तो अब आपका प्रश्न होगा, हमारा प्रश्न होगा कि जब ज्ञेय ही ज्ञात नहीं होता तो ज्ञान काहे का? बहुत सामान्य प्रश्न है।
जब ज्ञेय ही ज्ञात नहीं होता तो ज्ञान काहे का? अरे वो जो दरअसल में जो ज्ञात होता है अपना ही भाव, वही ज्ञेय है, और जो ज्ञान भाव से परिणमा हुआ वही भाव ज्ञान है। और दोनों परिणामों में जो अभेद रहा है वस्तु तरीके, वो ज्ञाता है। ये कुछ सूत्र हैं, ये भूलना नहीं है। ये तो जैसे रोज याद करने जैसे हैं, रोज के रोज प्रतिदिन याद में, स्मरण में, विचार में, ख्याल में आने ही चाहिए, ऐसे नहीं। देखो, प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है। ज्ञायक स्वयं, उसमें आया 17-18 गाथा की, सबको पंक्ति याद होगी, पुनः बोलते हैं। आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। यही वाली बात लिखी, प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है। अज्ञानी को भी ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है, अज्ञानी को भी। तो फिर उसे ये ज्ञान स्वभाव आस्वादन में क्यों नहीं आता? कहा ना उसे, परंतु ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ज्ञात होता है, ऐसा होने पर भी उसकी दृष्टि उसके ऊपर नहीं, उसकी दृष्टि उसके ऊपर नहीं। कैसे नहीं है? थोड़ा समझ नहीं। यहाँ दर्पण है, दर्पण, तो दर्पण लगा हुआ है ना, तो आप आए स्नान करके, हाथ में आपके कंगा है और आप खड़े हो गए, तो आप क्या देख रहे हो वहाँ? तो अपने बालों को संवारना है ना, तो जैसे वैसे तो वही देख रहे हो ना, चेहरा देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? वही देख रहे हो ना। तो दरअसल में बताओ, वहाँ दर्पण है कि नहीं? और दर्पण दिख रहा है कि नहीं? पर तेरा लक्ष्य दर्पण पर नहीं है, तेरा लक्ष्य इधर है। अब केस नंबर 2, आप गए दर्पण खरीदने, दर्पण बेचने वाले ने कहा साहब ये 2500 रुपये का दर्पण है। अच्छा ठीक है, कहाँ है दिखाओ। अब आपने कहा अच्छा ये कितने का? ये 2.5 का, और ये कितने का? ये 2 का, और ये कितने का? ये 6000 का। अच्छा, तो जब आपने वो 3 दर्पण देखे और तीनों में आप दिख रहे थे कि नहीं? तब भी आप क्या देख रहे थे? अपने को दिखाई देने पर भी नगद गिनना है ना दर्पण, तो दर्पण का स्वरूप देख रहे थे आप कि 6000 वाला 6 का क्यों और 2 वाला 2 का क्यों? तब आपने क्या देखा? कि दर्पण को देखा। तो वहां आपके चेहरे पर रास्ते में आते हुए यहां कालक वालक लग गई हो, स्कूटर पे चलते, पैदल चलते, वो दिखाई देने पर भी नहीं देख रहे आप। बोलो, तब आपको ये लग रहा है कि 6 वाला 6 का क्यों और 2 वाला 2 का क्यों? तो क्या देख रहे हो? दर्पण देख रहे हो। तो अब लक्ष्य कहाँ है? तो ये अनादि से ज्ञायक भगवान ज्ञान की पर्याय में ज्ञात हो ही रहा है, लेकिन मेरा लक्ष्य उस ज्ञान पर्याय में बदलते हुए ज्ञेयों के या ज्ञेयों के अनुरूप बदलते ज्ञानाकार पर लक्ष्य है। ज्ञान की सामान्य स्वरूपता, एक रूपता, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, उस पर मेरा लक्ष्य नहीं जाता है तो सही, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य स्वयं पर प्रकाशक है प्रत्येक समय में। अज्ञानी का भी, अज्ञानी को होश नहीं है कि स्वयं क्या है, बस फर्क इतना है। प्रत्येक समय में तो उस ज्ञान की पर्याय में स्वयं प्रकाशक भाव आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। उसे तू देख, ऐसा यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं। ये देख शब्द पड़ा है ना, गंभीर शब्द है, क्योंकि होने पर भी देख नहीं रहा है। इसलिए आचार्य परमात्मा कहते हैं उसे देख।
वह प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में मौजूद होने पर भी, हाजरा हुजूर होने पर भी, वर्तमान विद्यमान होने पर भी तू उसे ही नहीं देख रहा है। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं उसे तू देख, उसे देख, ज्ञानमय आत्मा को देख, वह देख, वह देख, क्योंकि है, वो पर्याय है जहां वो है। आत्मा जो है वो पर्याय में नहीं है। पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में अनंत गुणमय आत्मा है, लेकिन वह पर्यायमय नहीं है, अनंत गुणमय है। पर्यायमय होने का अर्थ क्या और अनंत गुणमय होने का अर्थ क्या? कि वहां पर जो पलटता बदलता भाव है उसका नाम पर्याय है, और वहीं जो नहीं पलटता उसका नाम अनंत गुणमय द्रव्य है कहाँ के पर्याय में। पर्याय प्रति पर्याय में, हर पर्याय में, हर पर्याय में एक भाव पलटने वाला है और एक भाव नहीं पलटने वाला है। नहीं पलटने वाले को देख, ये कहते हैं, क्योंकि जिसकी वह पर्याय है उसी पर्याय में ज्ञात होता है। परंतु अज्ञानी की दृष्टि पर्याय के ऊपर होने से पर्याय में यह दिखता है, ये पर्याय में ज्ञात होता है, ऐसी उसे प्रतीति नहीं आती। तो पर्याय का जितना सामर्थ्य है उसकी उसे प्रतीति नहीं है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, समय कम है ना। देखो, ऐसा स्वयं पर प्रकाशक स्वतः स्वभाव ऐसा होता है, उसका कार्यक्रम ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ज्ञात होता है। ज्ञान की पर्याय में कौन ज्ञात होता है? ज्ञेय ज्ञात नहीं होता है। एक तो ज्ञायक ज्ञात होता है और एक ज्ञेयों के अनुरूप परिणमी हुई अपनी ज्ञान की पलटती दशा ज्ञात होती है। तेरी निगाह पलटती दशा पर है, तेरी निगाह उस कायम ज्ञान स्वरूपता पर नहीं, उसे देख। परंतु उसकी दृष्टि में वह उसकी ओर नहीं है। इसका लक्ष्य, इसकी दृष्टि, इसके देखने का जो भाव उधर की ओर नहीं है। किसकी? कायम की ओर, सामान्य की ओर, एक रूपता की ओर, सदरस सदरस स्वभाव की ओर नहीं है। इसलिए अब देखो, कीमती शब्द है, ज्ञात होने पर भी उसे ज्ञात नहीं होता। ज्ञात होने पर भी उसे ज्ञात नहीं होता। ज्ञात तो होता है पर इसे पहचान में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। ज्ञात तो हो ही रहा है, कहां चला गया? ऐसी बातें हैं। उस पर्याय का इतना सामर्थ्य है कि पूर्णानंद का नाथ उसे जाने और जानने की और श्रद्धा की पर्याय में वह ज्ञात हो और श्रद्धा में आए, इतनी तो पर्याय की सामर्थ्य है। अब देखो, अंतिम पंक्ति है, यहां तक पहुंचना जरूरी था, नहीं तो वो पीछे की चर्चा अपनी वो कारगर नहीं होती। सुनो, अब एकदम ध्यान से सुनना। उस ऐसी जो पर्याय जिसमें ज्ञायक ज्ञात होता है, किंतु उस पर्याय में तेरा लक्ष्य पर्याय पर ही होने से, उस कायम स्वभाव ज्ञायक पर नहीं होने से, ज्ञायक ज्ञात होने पर भी ज्ञात नहीं होता। ऐसी उस पर्याय की सामर्थ्य ही है, और उस पर्याय की सामर्थ्य की जिसे प्रतीति नहीं, उसे द्रव्य पर दृष्टि नहीं है। लो, कितनी गंभीर बात है ये। आप तो कहते हो पर्याय दृष्टि छोड़ना है, पर्याय पर से दृष्टि छोड़ना है,
कि तुम भाव नहीं समझे हमारा। पर्याय से दृष्टि छोड़ना है, पर्याय की दृष्टि छोड़ना है, पर्याय को दृष्टि में से छोड़ना है, तो उसका अर्थ है कि पलटते भाव की दृष्टि छोड़ना है। और वहीं पर नहीं पलटता एक रूप कायम सामान्य ध्रुव सदृश स्वरूप ज्ञायक भगवान ज्ञात होता हुआ उपस्थित है। तो जिसको ऐसी पर्याय की सामर्थ्य की प्रतीति हो कि मेरी ज्ञान पर्याय स्वयं पर प्रकाशक रूप ही है, उसे इस पर्याय की प्रतीति हो तो उसे द्रव्य पर दृष्टि होती है। और जिसे अपने ही स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य का जिसको श्रद्धा विश्वास नहीं, उसकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं है। आगे चर्चा है, वह अपन आगे की